सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रोजाना की तरह 8 बजे प्राइम टाइम में फिर आपके साथ सादर जय जिनेंद्र। चित्रों को देख के गफलत में मत हो जाइए कि यहाँ पर शेर घूम रहे हैं तो जिम कॉर्बेट के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। नहीं, ये भारत के नहीं संभवतः विश्व का एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहाँ लाखों तीर्थयात्री हर साल आते हैं और वहीं पर शेर के झुंड शेर विचरण यूं ही खुले आम करते हैं। 88,000 साल पहले से तारमतार यही चल रहा है। कहते हैं प्रकृति ने कुछ नहीं बोला, इंसानों ने जरूर पर्यावरण के मस्तक पर चोट जरूर करी है। तभी तो कहते हैं 28 साल पहले भी गाय और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे और यहाँ दृश्य देखते हैं श्रावक और शेर एक ही जगह विचरण करते हुए देख रहे हैं। ये दृश्य हैं धर्मशाला से कैद किए हमने नीचे तलहटी पर चित्र आपके सामने झुंड के झुंड शेरों के विचरण करते हुए। और अब दूसरा दृश्य और देख लीजिए। जब हम तलहटी से सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं तब देखिए एक श्रावक आराम से मस्ती में भक्ति में श्रद्धा में करता हुआ आगे बढ़ता जाता है और तभी दाईं तरफ की झाड़ियों से शेर निकलता हुआ सीढ़ियों पर आके रुक जाता है। एक तरफ कैमरे की तरफ देखता है, एक तरफ सामने श्रावक की तरफ देखता है। श्रावक 10 सीढ़ी दूर है और ये कैमरा भी केवल 10 सीढ़ी दूर है। दोनों भक्ति में लीन है। श्रावक की तरफ देखते हुए शेर शायद यही सोचता है, अरे ये तो भगवान के पास भगवान के दर्शन करने जा रहा है और फिर क्या बात है, शायद मैं भी कभी जाऊं। यही कहीं कुछ नहीं होता, बस शेर अपनी बाईं तरफ सीढ़ियां उतर जाता है। यहाँ की श्रद्धा भक्ति को देखकर यही तो हम सब नमन करने आ जाते हैं। यही है गिरनार की महिमा। आ रही है आषाढ़ शुक्ल सप्तमी, वह पावन दिन हमारे 22वें तीर्थंकर्षी नेमिना जी यही 5वीं टोक से मोक्ष गए थे। जिस टोक से कहते हैं इन गिरनारी से 72 करोड़ 700 मुनिराज मोक्ष गए हैं। पर इस जगह को, इस गिरनार को अब पूजनीय वंदनीय स्थल से पर्यटक स्थल में बदल दिया जा रहा है। रोपवे लगाने के बाद अरे खाओ पियो जूतों पहनो जो मर्जी आओ और मस्ती करो, खूब चल के वापिस चले जाओ। और अफसोस तो यह होता है प्रधानमंत्री महोदय ने इसकी उद्घाटन करते हुए जैन समाज को 5वीं टोक की उस जगह से हटाकर पहली टोक पर लाकर पटक दिया। सुनते हैं आप जरा एक बार, आइए सुन लेते हैं। गिरनार पर्वत पर मां अंबे भी विराजती हैं, गोरखनाथ शिखर भी है, गुरु दत्तात्रेय का शिखर भी है और जैन मंदिर भी है। यहाँ के हजारों सीढ़ियां चढ़कर जो शिखर पर पहुंचता है वो अद्भुत शक्ति और शांति का अनुभव करता है। अब यहाँ विश्व स्तरीय तो क्या गिरनार जैनों का नहीं था? तो क्या जैनों का गिरनार नहीं है? अगर इस बात को सच का आईना देखना है तो आज से कालचक्र के इतिहास को हमें 88,000 वर्ष पीछे ले जाना होगा। तब श्री किशन जी जानते हैं आप और नेमिनाथ जी मानते हैं आप, दोनों चचेरे भाई थे। एक ने वैष्णव धर्म की धार को आगे बढ़ा दिया और दूसरे जैन धर्म को आगे लेकर सिंचा कर दिया। दोनों अपने अपने धर्म को बढ़ाते गए। दोनों भाई भाई थे, एक ही थाली में खाने वाले, उन्हीं के वंशज आज हम लड़ाई करने पर बैठे हैं, अदालतों में विवाद कर रहे हैं। अरे कौरवों से भी 5 पांडवों ने 5 गांव ही मांगे थे, महाभारत नहीं होती। हम भी हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करते हैं, हम भी अपनी 5 टोके मांग रहे हैं। 5 टोकों पर हमें भी पूजा का अधिकार दीजिए जैसा हमारे पास था। अगर यह रहता है तो हम सब एक होकर रहते हैं। ना हिंदू धर्म में लड़ाएं, ना वैष्णव धर्म कहता है लड़ने को, ना जैन धर्म कहता है भाई भाई हैं, भाई भाई की तरह, भाई भाई तरह पूछते हुए आपस में नहीं लड़ते हुए इसी तरह आगे बढ़ते रहे। यह गिरनार आज भी वैसा ही सुंदर, सौम्य, नयनाभिराम और सुकृत का प्रेरणा स्रोत है जैसा कि चतुर्थ काल में था। 3 शब्दों में कह सकते हैं, सत्यम, शिवम और सुंदरम। प्राचीन काल में यह उर्जयंत और रेवत भी कहलाता था। सौराष्ट्र के दक्षिण पर्वत श्रेणी में अपने उसी रंग रूप वाला गिरनार आज वर्तमान में जैनों का ही पावन तीर्थ ही नहीं बल्कि अब अजैनों के भी यहाँ तीर्थ बन गए हैं। सोलंकी राजाओं के समय शैव और वैष्णव पहुंचे यहाँ पर। वहां पर बाद में मुसलमानों की उपस्थिति में मजार भी बन गई। अंग्रेजों के गौरांग पर्यटक भी यहाँ आए। पर अब यह राजनीति ने अपनी चालें चलने लगी और यह तीर्थ जैनों से खिसक कर अजैनों के पावन स्थल के रूप में कहलाया जाने लगा। कहते हैं जैनों की 5 टोके अब वैष्णव रूप में बदल दी गई, या कहते हैं अम्बा माता, गोरखनाथ, अघोर शिखर, गुरु दत्तात्रेय, कालका यानी अघोरी के रहने का स्थान भी अब यह मानकर पूजे जाने लगे। अब जगह जगह उनके मंदिरों का भी रास्ते में निर्माण कर दिया गया है। सच मानिए
1980 तक जैनियों और हिंदुओं में कोई झगड़ा नहीं था, कोई विवाद नहीं था। 88,000 सालों से कोई विवाद नहीं था। पर अब कहते हैं 20-30 सालों से नेताओं ने अपनी मर्जी से, चाहे वह सामाजिक हो या राजनीतिक हो, भाई भाई को ही आपस में लड़ा दिया। और आज नेमिनाथ जी और श्री शिकन जी के वंशज जो हैं आपस में ही अपने अपने भगवान को पूजने के लिए अदालतों में लड़ रहे हैं। विश्वास कीजिए, भाई भाई का ये रिश्ता बेटे और पोते तक भी चला। आइए पहले 88,000 साल पहले के भाई भाई के उस रिश्ते की गहराई को जानते हैं। सिद्ध क्षेत्र गिरनार पर 5 टोके हैं, यह तो आप समझ ही गए। यहाँ से भगवान नेमिनाथ सहित प्रद्युम्न कुमार जी, शंभु कुमार जी, अनिरुद्ध कुमार जी यानी 72 करोड़ 700 मुनिराज मोक्ष पधारे हैं। लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, यानी 2500 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप पहली टोक के स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां धर्मशालाएं भी हैं और अनेक दिगंबर श्वेतांबर मंदिर भी हैं। यहाँ राजुल की रत्नेमी की मूर्ति भी है, कुंद आचार्य की मूर्ति है, पंचबरिमिष्टि की है और खड़गासन बाहुबली की प्रतिमा। बहुत मंदिर के अंदर यहाँ आप सब कुछ दर्शन कर सकते हैं। और यहीं पर तीर्थंकरों के एक वेदी में 24 चरण बने हुए हैं, जो प्रथम टोक कहलाती है। यहीं से आगे चलकर आप आगे बढ़ते हैं, पर यहाँ पर वैष्णव लोगों का अधिकार कर लिया है, यानी पंडे यहाँ पर आकर जम गए हैं। अरे हम तो बात कर रहे थे नेमिनाथ जी और श्री कृष्ण जी भाई भाई के बारे में, चलिए उसी पर वापस लौटते हैं। अरे पहली टॉक से आगे बढ़ते हैं, 900 सीढ़ी चढ़कर दूसरी टॉक पर पहुंचते हैं। बाईं और चबूतरे पर एक छतरी के नीचे यहाँ पर अनिरुद्ध कुमार मुनि जी के चरण हैं। जानते हैं कौन अनिरुद्ध कुमार जी? वैसे जी हाँ, श्री कृष्ण जी के पोते थे और यहीं से तप करके निर्वाण को प्राप्त किया था। इसी को तो हम पूजना चाहते हैं। अनिरुद्ध कुमार जी ने दीक्षा कैसे ली, आज आपको बताते हैं। एक बार भगवान नेमिनाथ जी के पास बलभद्र और श्री कृष्ण जी गए। कैसा भविष्य होगा वह बताते हैं। 12 वर्ष बाद द्विपायन मुनि के द्वारा क्रोध के कारण संपूर्ण द्वारिका भस्मीभूत हो जाएगी और श्री कृष्ण जी की मृत्यु उन्हीं के भाई के द्वारा होगी। बस श्री कृष्ण जी समझ जाते हैं यह बात 16 आने सच होगी, इस बारे में कोई शंका नहीं। वह तुरंत नगर में घोषणा करा देते हैं कि किसी को धर्म में लगना है, शिक्षा दीक्षा लेनी है तो वह ले सकता है, उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। बस सुनकर अनिरुद्ध कुमार जी परिवार नेमिनाथ जी के पास दीक्षा ले लेते हैं। बस इसी तरह यहाँ पर निकट में अम्बा देवी का भी विशाल मंदिर है, जिसकी मान्यता हिंदुओं में भी है। पर वैसे द बर्जेस ने अपनी रिपोर्ट के अंदर द रिपोर्ट ऑन द एंटीक्विटीज और कथियावाड़ एंड कच्छ में इस मंदिर के बारे में लिखा है कि यह मंदिर जैनों का था। पर हम इस पर विवाद नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो आपस में भाई भाई के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब तीसरी टोक पर चलते हैं, जो शंभू कुमार जी की है। पर इसकी दुर्दशा देखिए, भगवान की टोक और क्या इसकी दुर्दशा कर दी है। जानते हैं आप शंभू कुमार जी कौन थे? ये श्री कृष्ण जी और जाम्बुमती जी के चरम शरीरी पुत्र थे और इन्होंने भी भगवान नेमिनाथ से पूर्व प्रभु का वृतांत सुनकर वैराग्य उत्पन्न हो गया और यहीं से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तीसरी टोक में 1500 सीढ़ियां हैं, यानी चढ़िए उतरिए और चौथी टॉक पर पहुंच जाइए। इस पर्वत पर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं है यहाँ। जैसे बारिश का पानी पहाड़ों से नीचे गिरता है, बस उसी से रास्ता बन जाता है और उसी के सहारे यहाँ पर भक्ति के लोग अपने आप चढ़ जाते हैं। कड़ाई बिल्कुल सीधी है और बहुत कठिन है, पर भक्ति के सामने यह कठिनता बिल्कुल आराम से हो जाती है। पर्वत की चोटी पर शिला में प्रद्युम्न कुमार जी के चरण बने। कौन है प्रद्युम्न कुमार जी? जी हाँ, ये हैं श्री कृष्ण जी और रुक्मणी जी के चरम शरीरी पुत्र और इन्होंने भी भगवान नेमिनाथ से पूर्व प्रभु का वृतांत सुनकर वैराग्य उत्पन्न होकर यहीं से मोक्ष प्राप्त किया था। अरे हम इन्हीं 4 टोक की तो बात कर रहे हैं, जो वंशज श्री कृष्ण जी के थे और भगवान नेमिनाथ के भाई भाई के थे। हम उसके लिए आज लड़ रहे हैं। क्यों जैनों को इस तरीके से इन जगह पर, देखिए चरणों की दुर्दशा क्या हो रही है, रास्ता है नहीं, क्यों नहीं इनको बनाकर हम दोनों अपने अपने रूप से इनको पूजते हैं, अपने को आपस में मिलकर। तीसरी से 5वीं टोक के लिए 2500 सीढ़ियां लगभग, यानी चौथी टोक से उतरकर कुछ दूरी के पश्चात इस 5वीं टोक पर आना पड़ा। सबसे ऊंचा शिखर है ये। प्रारंभ में एक मुसलमानों की मजार है और 5वीं टोक पर 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी के चरण हैं। दोनों भाई भाई अब उनके वंशज आपस में लड़ रहे हैं। क्या मिलकर हम दर्शन नहीं कर सकते? आज जैनों को केवल चरणों की उंगलियां ही देखने को मिलती हैं। अर्घ नहीं चढ़ा पाते, टोक पर बैठ नहीं सकते, अर्घ जयकारा नहीं बोल सकते। ऐसा क्यों? क्यों जैनों से छीन रहे हैं उनके अधिकार? भाई भाई होके क्यों लड़ने के लिए खड़ी करते हैं हम तलवार? जैनों की टोकों पर कैसे बदली गई, इसको हम फिर आपको कल पार्ट 2 में बताएंगे। आगे बताएंगे कि एक बार बिजली कैसे छतरी पर गिरी और जैनों की किस्मत कैसे बदल दी गई, कैसे बदला गया इतिहास, यह बताएंगे पिछले 30 सालों में एक कड़वा सच। आप सबको सादर जय जिनेंद्र।